दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सांख्यिकी की। तो आइए शुरू करें हम सांख्यिकी। उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्रुति कोश पे तो श्रुति कोश पे मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम सांख्यिकी। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने सांख्यिकी का परिचय जो है वो देख लिया था और हमने उसमें मीन जो निकालने की फॉर्मूला है वो हमने उसमें देखा था। और मीन निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला काम में लिया था जो था बार x इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला था सिंपल मीन निकालने का, जिसको हमने एवरेज के रूप में भी बात की थी कि आप एवरेज के आधार पे भी इसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उससे हम आगे चलते हैं और अब इसका एक और फॉर्मूला हम देखते हैं दोस्तों। अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है और उन वैल्यूज़ के आधार पर हमें उनकी फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो एक्स सीरीज़ के अंदर आए, तो हम जो श्रृंखला हमें दी जाती है उस श्रृंखला को हम क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। और जो हमें उनके आधार पर जो उनकी फ्रिक्वेंसीज़ है, कितनी बार वो रिपीटेशन हुआ है, वो चीज़ हम एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्वेंसी, जिसको कहते हैं बारंबारता। तो ये जो श्रृंखलाएं हैं इसको कहते हैं दोस्तों असंतत श्रेणी। असंतत श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज। तो अब ये कैसे हम निकालें? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। और ये फॉर्मूला है कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास x हो, x की वैल्यू हो, और ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू का क्या करें हम, फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी हुई हो, तो उस फ्रिक्वेंसी से हम क्या निकाल लें, एफ एक्स निकाल लें। एफ एक्स मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स। और ये जो वैल्यूज़ हमारी निकलेगी, जैसे कि x की वैल्यू है 10, फ्रिक्वेंसी है 1, यानी ये मान लीजिए कोई मार्क्स है। हम इससे सिंपल और देख लेते हैं। कोई मार्क्स दिए हुए हैं तो उन मार्क्स को हम x से डिनोट कर रहे हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी को कि वो मार्क्स कितने लड़कों के आए वो हम f से डिनोट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी से डिनोट कर रहे हैं। तो मान लीजिए 10 मार्क्स आए 1 के, 20 आए 3 के, 30 आए 5 के, 40 आए 1 के। इस तरह से हमने एक सीरीज बना ली। एक और ले लेते हैं, 50 आए 2 के। ये हमारी एक सीरीज मान ली। तो अब हमने एफ एक्स कैसे निकालना है? एफ एक्स निकालना है, इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 1 ज़ा 10, और 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 23 ज़ा 60। इसी तरह से 150, 40, 100, ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो अब हमारे पास एफ एक्स आ गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, कि जब हमारे पास f दिया हुआ है यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और x दिया हुआ है यानी जो वैल्यूज़ है वो दी हुई है, सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, हम इसकी क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम करने के लिए क्या करें, हमने पहले बात करी थी, सम करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या आएगा। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। देखिए पहले हम जितनी भी काउंटिंग थी उसको क्या कर लेते थे, उनको काउंट करते थे और उसका डिवाइड कर देते थे, n जो हमने बात की। यहाँ पर n क्या हो गया, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी n हो गई। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आई ये, 5 3 8 9 10 और 2 12। तो ये 12 फ्रिक्वेंसी, यानी हमने देना क्या है नीचे, डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज यानी असंतत श्रेणी दी गई हो। तो असंतत बारंबारता बटन की सहायता से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर
समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर काम में लेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनकी हम वैल्यूज़ ज्ञात कर सकते हैं, मीन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मीन का एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, एक फॉर्मूला हमने देखा था कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, और एक फॉर्मूला हमने देखा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि टोटल हमारे पास वैल्यू उसकी आ जाए, और उसके बाद सिग्मा एफ से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसके अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मार्क्स जो ऑब्टेन है वो दिए हुए हैं, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। 10, 20, 36, 40, 50, 36, 60, 70, 72 और 88 ये यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स आए, तो इसको हमने एफ से डिनोट किया। 10 1 के, 21, 36 की फ्रीक्वेंसी 3, 40 की फ्रीक्वेंसी 2, 50 की 3, 56 की 2, 60 की 2, 70 की 4, 72 की 1 और 88 की 1। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड द मीन, मीन हमें इसमें निकालना है। तो हम क्या करें, हम एक टेबल इसमें बना लेते हैं। इस तरह से हमें एक टेबल बनानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारे पास, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी जिसको x से हम डिनोट कर रहे हैं। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, f से डिनोट कर रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमें निकालना होगा, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमारे पास देखिए x 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी 1, 20 की फ्रीक्वेंसी 1, 36 की फ्रीक्वेंसी 3, 40 की फ्रीक्वेंसी 2, 50 की फ्रीक्वेंसी 3, 56 की फ्रीक्वेंसी 2, 60 की फ्रीक्वेंसी 2। इस तरह से और आगे हम देखते हैं 70 की फ्रीक्वेंसी 4, 72 की फ्रीक्वेंसी 1 और 88 की फ्रीक्वेंसी 1। ये हमारे पास एक तरह से एक टेबल बन गई है। अब इसको और थोड़ा हम कंप्लीट करते हैं। तो टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे हम देखें तो इसको और क्या करें, अब दोस्तों हम निकालते हैं इसकी एफ एक्स। तो एफ एक्स करने के लिए क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या आया 10, 21 ज़ा 20, 36 3 ज़ा 108, 42 ज़ा 80, 53 ज़ा 150, 56 2 ज़ा 112, 62 ज़ा 180, 74 ज़ा 280, 72 1 ज़ा 72 और 88 1 ज़ा 88। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए क्या करना होगा, इन सब का हमें टोटल करना होगा। और एक चाहिए हमें सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ के लिए क्या करना होगा, इनका टोटल करना होगा। तो टोटल करिए दोस्तों जल्दी से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल हम करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के टोटल के लिए कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 10 और 8 18 20। ये हमारे पास क्या है 20। और ऐसे ही अगर हमने एफ एक्स को ऐड किया, यहाँ पर सम किया इसका, तो कितना आया 0 4 140। तो 140 इसका यहाँ पर क्या आया, ऐड आया। अब इसको क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1040 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 20। तो इसको कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास मीन क्या निकला इसका 52। तो 52 इसका क्या आ गया दोस्तों मीन आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था, फाइंड द मीन। और मीन क्या है 52 इसका जो है वो मीन है। तो ये हमारा एक सिंपल फार्मूले की हमने बात की थी पूर्व में। उसके बाद हमने ये फार्मूला देखा जिसमें हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक और हमारे पास इसका क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और फॉर्मूले की, और ये फार्मूला जो है वो हमारा क्लास इंटरवल से रिलेटेड होगा। क्लास इंटरवल जहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, वर्ग दिया गया होगा, उस वर्ग के आधार पर हमें क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि उसका मीन क्या है। तो हमारे पास वर्गीकृत बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, वर्गीकृत बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ पे हमें एक क्लास इंटरवल दिया गया होगा, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से एक क्लास इंटरवल दिया गया होगा। और उसकी क्या दी गई होगी, साथ में हमें फ्रिक्वेंसी दी गई होगी। फ्रिक्वेंसी इसमें दी गई होगी कि 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, इस तरह से। यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 0 से 10 के बीच में 5 संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच में 1 है, 20 से 30 के बीच में 2 है, 30 से 40 के बीच में 3 है, 40 से 50 के बीच में 1 है। इसका मतलब ये होता है। तो एक क्लास इंटरवल दिया गया होगा, एक फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, और उस फ्रिक्वेंसी और क्लास इंटरवल से हमें क्या करना होगा, हमें मीन फाइंड आउट करना होगा। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें इसमें, देखिए हमें सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पर अभी तक x नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर x नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना होगा। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, x फाइंड आउट करने के लिए x हम फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू से। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपर क्लास लिमिट और जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट, वो क्या करनी होगी, आपस में ऐड करनी होगी और 2 से डिवाइड करना होगा। अपर क्लास लिमिट का मतलब इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं और इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट के अंदर लोअर क्लास लिमिट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा और उसमें 2 का डिवाइड करना होगा, यानी 0 + 10 अपॉन 2 यानी 5। तो इसकी x क्या आ गया, x आ गया 5। यहाँ पर 10 + 20 अपॉन 2 यानी 30 और 30 15। ऐसे ही 20 30 कितना हुआ, 20 + 30 अपॉन 2 यानी 25। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरीका ऐसे भी है, जल्दी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो आपको, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। तो कितना गैप आ रहा है, 10 का यहाँ पर गैप आ रहा है। तो अगला फिर क्या आएगा, 10 का गैप आएगा तो 35, फिर 10 का गैप आएगा तो 45। आप कर देख लीजिए, मैं इसको लास्ट वाले को आपको बता देता हूँ। 40 + 50 अपॉन 2 यानी 90 अपॉन 2 यानी 45। तो आ गया 45। तो इस तरीके से अब जब एक गैप आ जाता है तो उस गैप के आधार पे आप नीचे तक की संख्याओं को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया ये। अब हमारे पास x भी आ गया है, अब हमारे पास f भी आ गया है। तो अब करना क्या है, वही हमें पिछला फॉर्मूला काम में लेना है, हमें निकालना है fx। और fx निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 15 25 2 ज़ा 50, 35 3 ज़ा 45 1 ज़ा, इस तरह से क्या कर लें हम, मल्टीप्लाई करके और निकाल लें हमारी fx। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या रहा,
फॉर्मूला हमारे पास वही है सेम, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारा क्या रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला सेम है। सिर्फ हमने नई चीज़ क्या सीखी यहाँ पे, नई चीज़ हमने सीखी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को हम एक्स कैसे बनाएं, हमारी वैल्यू एक्स कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर अब हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिसके आधार पे हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर है क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 0 to 22, 20 to 43, 40 to 60 फ्रिक्वेंसी 4 और 60 to 80 फ्रिक्वेंसी 5 और 80 to 100 फ्रिक्वेंसी जो है वो 6। अब वही हमें सबसे पहले क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, हम एक सारणी बना लेते हैं। तो सारणी हम ये बना ली हमने सारणी। अब क्या करना होगा हमें इसमें, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, यानी ये क्या है, ये हमारा एक्स नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास एफ है, फ्रिक्वेंसी है लेकिन एक्स नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा एक्स, यानी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू किसकी, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो अब देख लेते हैं हम, सबसे पहले हमारा इंटरवल क्या है, 0 to 20 फ्रिक्वेंसी 2, 20 to 40 फ्रिक्वेंसी 3, 40 to 60 फ्रिक्वेंसी 4, 60 to 80 फ्रिक्वेंसी 5, 80 to 100 फ्रिक्वेंसी 6। ये हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ चुकी है और हमारा जो हमने सारणी है वो तैयार कर ली है। अब क्या होगा, यहाँ क्लास इंटरवल हमारे पास क्या चाहिए हमें, टोटल। अब देखिए सबसे पहले मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो मिड वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 तो क्या आया, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 20 अपॉन 2 यानी 10, अपर लिमिट लोअर लिमिट 40 प्लस 20 कितना हुआ 60, 60 अपॉन 2 यानी 30। कुछ चीज़ें आपको करके और मन में ही देख लेनी होगी। 60 40 अपॉन 2 यानी 100 अपॉन 2 यानी 50। अब देखिए आगे मैंने आपको बताया था कितना आ रहा है यहाँ पे गैप 20 का, यहाँ पर गैप आ रहा है 20 का, इसका मतलब अगला भी 20 का गैप आएगा यानी 70, फिर अगला 20 का गैप आएगा यानी 90। तो ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है, एक्स आ गया है, एफ आ गया है, तो एफ एक्स निकाल लें। 10 2 20, 90, 200, 350, 540 ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप क्या कर लें, हमें एक तो सिग्मा एफ फाइंड आउट करना होगा, एक हमें सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स आप फाइंड आउट कर लें। इसको आप ऐड करें, 6 5 11 और 11 और 4 15 और 5 20 और यहाँ क्या आ गया 0 0 2 12। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20, 0 से 0 गया और 60। ठीक है, तो हमारा मीन क्या आ गया, हमारा मीन आ गया 60। ये हमारा मीन हो गया। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बड़ा ही इजी वे में मैंने आपको ये बारंबारता के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, क्लास इंटरवल और सिंपल क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जिससे कि आगामी जो परीक्षाएं होगी आपकी उसके अंदर काफ़ी आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि और जो वीडियोज़ हैं आपको प्राप्त होते रहें।
धन्यवाद मित्रों।